कि वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। वो जिंदगी की मुसीबतों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त, कि जिंदगी की मुसीबतों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त। तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका दोस्त और आप देख रहे हैं गुड स्टडी सेंटर। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं गुड स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से हमने आपको 2 डेरिवेशन बता दिए हैं और हमने इस चैप्टर के आपको सभी सूत्र बता दिए थे। आज हम देखेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे। बिल्कुल आसानी शब्दों में आपको हम समझाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आप भी इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप भी न्यूमेरिकल लगाना बिल्कुल सरल शब्दों में सीख जाएंगे। न्यूमेरिकल कोई हैवी चीज नहीं होती, कोई डरावनी वाली चीज नहीं है। न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है। बहुत से बच्चे को डाउट रहता है कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। तो उनका आज डाउट क्लियर होने वाला है। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल शानदार तरीके से आपको हम समझाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर 1 है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अब ऐसे समझिए कि बहुत से दोस्त ऐसे होंगे उनको ये प्रश्न न्यूमेरिकली समझ में नहीं आया होगा, तो वो हल कैसे कर पाएंगे। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। और कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि जिनको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा लेकिन वो हल नहीं कर पाएंगे। तो वो जरूर इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो चलिए हम आपको सरल करके दिखाएंगे। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अब ऐसा समझिए ये हमें किसकी वैल्यू दी रखी है। मेन चीज है कि आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालना आता हो कि हमें क्या क्या न्यूमेरिकल में दिया है। अगर आप ये चीज जान जाते हैं कि हमें क्या क्या मान न्यूमेरिकल में दे हैं तो आप इजीली न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आप पहले समझिए कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है कूलम किसका मात्रक होता है। कूलम मात्रक होता है आवेश का। किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो हमें Q का मान दिया है, Q बराबर दिया है 3.2 कूलम। ये हमें आवेश दिया है 3.2 कूलम। कूलम किसका मात्रक होता है, कूलम होता है आवेश का मात्रक। इसीलिए हमें आवेश को हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लिखते हैं। तो स्मॉल q बराबर दिया है 3.2 कूलम। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से लिखते हैं, स्मॉल n से प्रकट करते हैं। स्मॉल n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें निकालना है स्मॉल n। और सूत्र होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर NE। Q बराबर NE। Q बराबर NE। अब इसमें हमें किसका मान दिया है, हमें सिर्फ Q का मान दिया है। और इसमें Q का मान दिया है 3.2 कूलम और E का मान हमें पता होना चाहिए। E होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो हमें E का मान भी पता चल गया है। E का मान भी हमें पता चल गया है। E का मान है ये 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब हमें E का मान पता चल गया है और Q का मान पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, N का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो N को इधर ले आएंगे, N इक्वल टू Q अपॉन E। Q का मान कितना है, Q का मान दिया है 3.2 बटे E। E का मान क्या है, ये है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट को काट दिया। अब ऊपर बचा है 32, नीचे बचा है 16। सही से समझिए, ऊपर था 3.2 और नीचे था 1.6 गुणे 10 की घात
-19। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक संख्या के बाद ऊपर भी पॉइंट है और एक संख्या के बाद नीचे भी पॉइंट है, इसीलिए हमने पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया है। झंझट खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, ऊपर 32 है और नीचे कितना है 16 है, इसे हम 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे या फिर हम सीधे 16 से काट सकते हैं। 16 एकन 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो निकल के आया है 2/10 की घात -19 नीचे है, ये ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो निकल के आएगा 2 × 10 की घात, ये नीचे माइनस की घात है 19 है, ऊपर किसकी हो जाएंगी, प्लस की। ये हमारा आंसर निकल के आया है। जो हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है वो निकल के आया है 2 × 10 की घात 19। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सरल तरीके से न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे। आपको क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो, ये नहीं कि स्किप कर करके देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, ये तो आपको पता है। तो बिल्कुल हमने सरल तरीके से आपको समझा दिया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। ये तो बिल्कुल सरल सा न्यूमेरिकल था, अब इससे कठिन थोड़ा होगा, उसको हम न्यूमेरिकल नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। बिल्कुल ये भी आपको सरल तरीके से बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को। 12.5 × 10 की घात 18। यहाँ पर देखिए 10 की घात किसकी है, 18 है, ये प्लस की घात है। किसकी घात है, प्लस की घात है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। पहले आप न्यूमेरिकल का प्रश्न जो होता है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमें न्यूमेरिकल में किसका किसका मान दिया है। एक बार फिर पढ़िए कि 12.5 × 10 की घात +18 इलेक्ट्रॉनों के, क्या है, इलेक्ट्रॉनों। तो इलेक्ट्रॉनों है, तो ये किसका मान दिया है, एन का मान दिया है। किसका मान दिया है, एन, स्मॉल एन का मान दिया है, हमें दिया है। हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं, हमें दिया है एन का मान दिया है, एन = 12.5 × 10 की घात +18, 10 की घात +18। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। इसमें हमें आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, आवेश बताएंगे। अब इसमें वही सूत्र लगाएंगे जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में लगाया है। सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था हमारा Q = NE। E का मान तो हमें सभी पता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। E का मान भी हम लिख लेते हैं, E = 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। अब हमें E का मान दिया है और N का मान दिया है और हमें Q निकालना है। सूत्र भी हमें पता चल गया है, तो किस बात की टेंशन है, फटाफट लगा डालिए इसे भी। तो Q का मान हमें कितना दिया है, Q का मान हमें नहीं दिया है, Q का मान तो हमें निकालना है। N का मान दिया है 12.5 × 10 की घात +18 और E का मान हमें पता है, E का मान ये है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। तो Q का मान निकालना है, दोनों में वैल्यू दे रखी है, तो फटाफट हम न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से हल करेंगे। Q = N का मान कितना है, ये है 12.5 × 10 की घात 18। कोई चिन्ह नहीं होता बीच में, तो हम किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। और E का मान ये है 1.6 × 10 की घात -19। अब देखिए 12.5 और 1.6 के हम गुणा करेंगे। पॉइंट की गुणा आप भी सीख जाइए, पॉइंट की गुणा तो आपको आती होगी। 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, 80 का 0 हासिल लागे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 का 0 हासिल लागे 4, 16 एकम 16 और 16 4 20। अब देखिए कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है,
एक दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दो संख्याओं के बाद हम यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, ये लग गया। तो हमारा निकल के आया है सीधे सीधे 20 निकल के आ गया है। तो Q इक्वल टू 20 गुणे, अब ये 10 की घात प्लस की 18 है और यहाँ पर 10 की घात माइनस 19 है। जब घातें प्लस और माइनस की होती हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 19 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक बचेगी। क्या बचेगी, एक घात बचेगी, एक घात बचेगी, वो भी क्या बचेगी, माइनस की बचेगी। क्योंकि 19 में से भाई 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक बचेगा माइनस का। तो 10 की घात माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू, ये जो एक है 10 की घात माइनस 1 है, इसको हम इधर बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो हमारा सीधे सीधे निकल के आएगा 2। कितना निकल के आया, 2 निकल के आया है। Q है तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। Q आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, 2 कूलाम। तो बिल्कुल हमने आपको सरल तरीके से बताया कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। इतनी सरल तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा और इतने आसान शब्दों में बिल्कुल हर एक चीज आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का मान कहाँ पे दिया है और हमें क्या निकालना है, पॉइंट वाली गुणा कैसे हमें करनी है, यहाँ पर गुणा कैसे करनी है। फाइनली आंसर हमारा कितना निकल के आया है, बिल्कुल आपको हम सरल तरीके से बताते हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 न्यूमेरिकल बताए हैं, 3-4 इसलिए नहीं बताए क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग उसे फिर देखते नहीं हो। यही आपके अंदर एक गलती होती है कि आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके अंदर कोई भी कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम भी बनाते हैं। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे हम मोटिवेट होते हैं, जिससे कि हम दोबारा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिले और आप उसे देख पाए। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।